हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट, और हमारी पहली जो एक्सरसाइज 1.1 वो हम आज सॉल्व करेंगे। और हमने पहले दो लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो पहले वो सुन ले, ताकि ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन से जो हैं सेट हैं, ठीक है, और कौन से सेट नहीं है। अब जिसके अंदर हमने राइट का निशान लगाया है वो सेट हैं, और जिसके अंदर रॉन्ग का निशान लगाया है वो सेट नहीं है। अब पहला जो है, कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जितने भी सदर हैं उनके सेट। अब पाकिस्तान के बहुत सारे सदर रहे हैं, तो अब ये एक वाजे है, यानी सदर किस मुल्क के, पाकिस्तान के। अब ये हमें पता है कि हम जब तहकीक करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से सदर हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा सेट है, क्योंकि ये वाजे तौर पर है, और जाहिर सी बात है कि वो डिफरेंट लोग हैं, तो वो डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उनके सेट, जो कैप्टन है उनके सेट, अब वो भी कोई नेम्स होंगे जो, और ये भी यहाँ पर वाज़ेह है कि वो हॉकी टीम की क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, और वो पाकिस्तान की, यानी ये वाज़ेह तौर पर बयान है, इसीलिए ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज, अब ये सेट नहीं है, यानी जो लजीज जो फूड है, डिशेज हैं, उसका जो सेट। अब देखें, आपसे मैं पूछूंगा तो आप कुछ और बताएंगे डिलीशियस डिशेज, और डिशेज को कुछ और होंगी। तो हर इंसान के मुताबिक डिलीशियस डिशेज मुख्तलिफ होती हैं, और यहाँ पर बताई नहीं जा रही कि कौन किस किस्म की डिशेज है। ठीक है, इसीलिए ये सेट हमारा नहीं होगा, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब देखें, हर इंसान के लिहाज से इंटेलिजेंस का मफहूम अलग होता है। पता नहीं ये कौन से क्लास के इंटेलिजेंस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हमें, यानी ये वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है, अब ये कह रहा है कि बड़े नंबर जो है उनका सेट। अब यहाँ पर भी वाज़ेह नहीं है कि बड़े नंबर कहाँ तक, बड़े नंबर कौन कौन से बड़े नंबर, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन यूर स्कूल, अब ये वाज़ेह हो गया। ठीक है, इंग्लिश टीचर मखसूस होते हैं जो हमारे स्कूल के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर हमारे स्कूल के अंदर जो कुछ इंग्लिश टीचर है, या आपके स्कूल के अंदर जो स्कूल टीचर है, तो ये हमारा सेट होगा। ठीक है, ये वाज़ेह तौर पर बयान किया जा रहा है। अब दूसरा हमारा जो इसी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब हमें बताना है कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़कर आए ना, दो निशानियां पढ़कर आए, एक ये जिसे हम कहते हैं बिलोंग टू, और दूसरा ये नॉट बिलोंग टू। यानी अगर कोई मेंबर किसी सेट में है तो हम कहेंगे कि ये बिलोंग टू करता है, और अगर ये नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करता। मिसाल के तौर पर अब ये 5 है, ठीक है, 5 ए के अंदर मौजूद है, बिलोंग करता है, हाँ मौजूद है तो बिलोंग करता है, तो हम ये निशानी लिखेंगे कि बिलोंग करता है। ठीक है, बिलोंग करता है, सॉरी बिलोंग करता है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये इस तरह लिखेंगे। ठीक है, बिलोंग टू। और उसके बाद दूसरा है 9 जो है ए के अंदर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 9 नॉट बिलोंग टू ए। इस तरह एम ए के ए से बिलोंग करता है, नहीं करता, तो हम कहेंगे एम नॉट बिलोंग टू ए। इस तरह सी जो है बी से बिलोंग करता है, हाँ सी जो है बी के अंदर है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सी बिलोंग टू बी। इस तरह जो बी है वो बिलोंग करता है बी से, ये देखो ये बी सेट है और इसके अंदर ये बी मेंबर है, तो हम कहेंगे बिलोंग टू बी, ए बी इज बिलोंग टू बी। अब 7 बी से बिलोंग करता है। अगर हम 7 देखें बी सेट के अंदर 7 कोई नंबर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, तो हम कहेंगे बी और 7 नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।